नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बात करते हैं अपने माइंडसेट, अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। ये आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियाँ और सकारात्मकता से लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती हैं, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है और इस तरह यह सिलसिला चलता ही रहता है। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा जब आपको लगा होगा कि आपके भीतर सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय के बाद एक अच्छी चीज़ें हो रही थीं और बिना किसी कोशिश के आपने आप होती दिख रही थीं। खुशकिस्मती से इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज़्यादा दे रहे थे और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज़्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीज़ें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। यह बुरा दौर इसलिए आया था क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज़्यादा नकारात्मकता दी और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आकर्षित हो गई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके लिए दिए जाने वाले प्रेम और सकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। उस किस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आने पर अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई भी एक पलड़ा झुका दिया था। इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती, यह सब आपके अंदर ही होता है। आज में जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में, वर्तमान पल में रहे, उस आने वाले कल को उधार न दें। यानी कि आज में सोचें, आज को जिए, आज जो हो रहा है उसे एंजॉय करें। जो चला गया उसके लिए परेशान ना हो और जो आने वाला है उसकी चिंता ना करें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बेकार हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।